हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी है। आपको बता दें कि जयसिंहपुर से यादविंद्र गोमा, मनाली से भुवनेश्वर गौड़, पांवटा साहिब से किरनेश जंग और किन्नौर से जगत सिंह नेगी का टिकट फाइनल कर दिया है। इन सीटों पर लंबे समय से माथापच्ची चल रही थी। जब अब नामांकन के लिए 25 अक्टूबर का एक ही दिन बचा है तो कांग्रेस हाईकमान ने इन नामों को फाइनल कर दिया है। जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में सुशील कौल, यादविंद्र गोमा के नाम पर लंबे समय से माथापच्ची चल रही थी। हाईकमान ने आखिरकार पूर्व विधायक गोमा के नाम पर मुहर लगाई है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने 3 चरणों में प्रत्याशी घोषित किए हैं। पहले चरण में 46, दूसरे में 17 व तीसरे में 4 उम्मीदवार घोषित किए हैं। अब एकमात्र सीट हमीरपुर में प्रत्याशी घोषित करना बाकी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जुड़ गए हिमाचल से। टीना, कांग्रेस ने अपनी तीसरी सूची भी जारी कर दी, इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, 5 नाम होल्ड पे रखे गए थे, 5 सीटें होल्ड पे रखी, जिनमें से 4 नाम जो है आज घोषित कर दिए गए हैं। 2 नाम जो जिनके ऊपर पहले चर्चा चल रही थी कि यहाँ पे एक बदलाव किया जा सकता है, किन्नौर और जयसिंहपुर, लेकिन यहाँ पे एज इट इज पहले के प्रत्याशी को रखा गया है। यादविंदर सिंह गोमा हालांकि 2017 का चुनाव हार गए थे, उसके बावजूद उनको इस बार रिपीट किया है कांग्रेस ने। उसके अलावा किन्नौर से जगत सिंह नेगी है, 2 बार लगातार विधायक रह चुके हैं और पार्टी के मुख्य सचेतक भी थे। तो इस वक्त जो है उनका सबसे बड़ी यही था कि उनका टिकट रोका गया था, क्योंकि वहाँ के युवा कांग्रेस के जो नेता हैं निगम भंडारी, वो लगातार जो है मांग कर रहे थे टिकट की। हालांकि अभी भी जो कांग्रेस है एक टिकट फाइनल नहीं कर पाई है। हमीरपुर पे टिकट का पेच फंसा हुआ अभी। माना जा रहा है कि कुछ देर में हमीरपुर की टिकट भी जो है फाइनल हो जाएगी और उसका नाम भी सामने आ जाएगा, क्योंकि हमीरपुर सुक्खू का गृह जिला है, सुखविंदर सिंह सुक्खू का। तो वो लगातार वहाँ पे प्रयास नहीं किया जा रहा है कि जो जिस नेता को वो चाहे उसको टिकट मिले। तो अभी फिलहाल वहाँ पे पेश पर सवाल, हालांकि बाकी की जो सूची है वो क्लियर कर दी है कांग्रेस ने। जी टीना जी, अभी आपने जिक्र किया कि हमीरपुर में प्रत्याशी का नाम है घोषित नहीं हो पाया है, तो क्या कुछ समस्याओं का कांग्रेस को सामना करना पड़ रहा है जिसलिए वह प्रत्याशी का नाम हमीरपुर से घोषित नहीं कर पा रही अभी? देखिए, हमीरपुर लगातार जो है भाजपा के पास रहा है, और यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जो है थे भाजपा के प्रेम कुमार धूमल लगातार जीत के आए हैं, और पिछली 2 बार से यहाँ पे नरेंद्र ठाकुर हैं भाजपा के, और उन्हीं को जो है भाजपा ने द्वारा से उतारा है। तो ऐसे में कांग्रेस चाह रही थी कि वहां से कोई दमदार उम्मीदवार को वो उतारे, क्योंकि हमीरपुर सीट छीनने का लक्ष्य कांग्रेस ने रखा था। हालांकि एक नया चेहरा आशीष शर्मा जो भाजपा से टूट कर आए थे, वो उनको कांग्रेस ने अपने साथ मिलाया, और आशीष शर्मा ने नामांकन पर भर भी दिया था। पर आज जो लिस्ट जारी हुई है तो उसमें हमीरपुर से जो आशीष शर्मा, उनका नाम नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस से आशीष शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। तो अभी प्रयास नहीं किया जा रहा है कि किस तरह से जो यहाँ पर, क्योंकि काफी जो अनुभवी चेहरे, अनिता वर्मा यहाँ से लगातार टिकट की मांग कर रही है, अन्य बड़े चेहरे हैं जो लगातार मांग कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ पे पेश फंसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो सारे के सारे जो बड़े चेहरे कांग्रेस के, वो लगातार टिकट की मांग कर रहे हैं, और ऐसे में कांग्रेस यहाँ से बगावत के मूड में नहीं है कि बगावत कोई करे। तो फिलहाल इस चीज को भी फिलहाल कांग्रेस ने होल्ड किया हुआ है। जी टीना जी, अभी आपने कहा कि कांग्रेस इस बार बगावत के मूड में बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं, क्या उनमें युवाओं को ज्यादा मौका दिया गया है या फिर जिनकी पैठ थी पहले से, जो उनके जिताऊ कैंडिडेट थे, उनको ध्यान में रख के टिकट का बंटवारा किया गया है? हाँ, देखिए, अगर कांग्रेस की बात करें तो पलड़ा पिछले कैंडिडेट का भारी रहा है, चाहे फिर वो उम्रदराज कैंडिडेट रहे हों, क्योंकि इस बार जो है कांग्रेस सत्ता वापसी करना चाहती है, सत्ता हासिल करना चाहती है। तो ऐसे में वो कोई मौका नहीं गंवाना चाहती है, कोई बड़ी गुटबाजी, कोई अंतरचल है, कोई बड़े नेता को नाराजगी वो मोल नहीं देना चाहती है। तो ऐसे में अनुभवी चेहरों पर ही उन्होंने ज्यादातर दाव लगाया। हालांकि कुछ एक नए चेहरे मैदान में उतारे हैं, और वो भी नए चेहरे जो है कुछ पार्टी के लिए वो नए नहीं है, हालांकि चुनावी मैदान के लिए नए चेहरे हैं, पहली बार रन में उतर रहे हैं। तो ऐसे में जो कांग्रेस है, आप देखेंगे कि हालांकि कुछ जगह पर गुटबाजी का उनको जो है खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कई जगह निर्दलीय जो है प्रत्याशी खड़े हो गए हैं, इस्तीफे लगातार हो रहे जी। हैं। तो ऐसे में कांग्रेस हमीरपुर सीट को चाह रही है कि वो अपने खेमे अपने कब्जे में रखे। तो ऐसे में फिलहाल
ये जो सीट है ये काफी मंथन के बाद ही इस पे जो है किसी उम्मीदवार का नाम फाइनल हो चुका है। टीना जी, अभी आपने कहा कि कांग्रेस इस बार सत्ता में वापस आना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बीजेपी के कुछ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इससे कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों का सामंजस्य वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या इससे, अगर पार्टी छोड़कर जो नेता कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गए हैं, क्या कांग्रेस को किसी प्रकार का नुकसान दिखाई देता हुआ दिख रहा है आपको? जो देखिए फिलहाल क्योंकि राजनीति का दौर है, बिल्कुल चरम पर इस वक्त राजनीति है, तो ऐसे में जो ये दल बदल का जो कार्यक्रम है जी। ये चुनाव के दौरान होता रहता है। जनता भी ये सब समझती है। हालांकि जो बड़े चेहरे अगर इधर उधर जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो कार्यकर्ता उनका मनोबल टूटता है। जनता का समर्थन जो बड़ा चेहरा होता है उसके साथ जाता है। अगर कहीं जनता को लगता है कि इनके साथ गलत हुआ इसलिए पार्टी बदली है, तो जी। जनता कहीं ना कहीं सहानुभूति रखती है। हालांकि अगर जनता को ये महसूस होता है कि केवल स्वार्थ के लिए कि आपको टिकट नहीं मिला इसलिए आपने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली है, तो जी। मतलब जनता भी साथ नहीं देती। तो ऐसे में अभी जो दल बदल की जो राजनीति चल रही है, लगातार जो बड़े चेहरे इधर उधर जा रहे हैं, तो अभी देखने वाली बात है। क्योंकि कांग्रेस भाजपा ने परहेज किया है। जो कांग्रेस से आए थे केवल 2 जो सिटिंग एमएलए हैं उनको टिकट दी है, बाकी किसी चेहरे को टिकट नहीं दी है। तो जी। ऐसे में भाजपा ने बहुत मंथन के बाद जो है अपनी सूची जारी की। हालांकि बहुत बड़ा बदलाव किया है, बहुत बड़ा रिस्क भाजपा ने जी, हिमाचल में लिया है। बिल्कुल टीना, सही कहा आपने। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी भी मिशन रिपीट में लगी हुई है, अथक प्रयास कर रही। दूसरी तरफ कांग्रेस भी चाह रही कि इस बार अपनी सरकार बना ही लें, लेकिन जनता किसको बहुमत देती है ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद टीना जी जानकारी देने के लिए।